हम लोग ऐसी चीज़ों पे भरोसा कर बैठ के कि जो चीज़ ना ही हम लोग ने अपनाई रहती है, ना ही कभी यूज़ की होती है, ना कभी हम लोग ने उनसे कभी पाला पड़ा होता है, फिर भी हम लोग मान लेते कि वो चीज़ वैसी ही है, बट वो होती है। तो वैसे कुछ मिथ अबाउट वे प्रोटीन हम लोग डिस्कस करेंगे। वे प्रोटीन से कभी हेयर लॉस नहीं होता। हेयर लॉस होने के बहुत सारे रीजंस होते हैं, उसमें से सबसे बड़ा रीज़न होता है हार्मोनल। फिर आप कैसी आप स्ट्रेस लाइफ जी रहे हो उसके ऊपर भी होता है। अगेन आप कौन से टाइप के प्रोडक्ट्स यूज़ करते हो, मतलब हेयर स्टाइलिंग के लिए बोलो, या जैसे आप जहाँ पे भी रहते हो वहाँ आपका पानी, ये सब चीज़ों का भी असर होता है। तो मोस्ट ऑफ द टाइम ये सब जेनेटिकली है, फैमिली से आना है, तो वैसे हेयर लॉस नहीं होता। वे का किडनी पे असर नहीं होता क्योंकि वो एक सप्लीमेंट है, पनीर से बनाया जाता है। पनीर बनाते समय जो पानी बचता है उससे ही वो बनाया जाता है। तो ऐसा अगर देखा जाएगा तो डायरेक्टली इम्पैक्ट पड़ता नहीं उसका। बट अगर आपकी हिस्ट्री रह चुकी होगी तो आपको इशू हो सकता है। तो बेटर होता है कि अगर आप पहले डॉक्टर से कंसल्ट करो फिर उसको कंज्यूम करो। बट जितना मुझे पता है 99.99% किडनी पे इशू नहीं डालता, ना ही वो किडनी स्टोन बनाता है। तो एक प्रोटीन का सोर्स है, एक ऐसा सप्लीमेंट है, आधा खाना है, बट खाना नहीं है, बट अब एक कंज्यूम करने वाली चीज़ है, तो उससे किडनी स्टोन नहीं होगा। मसल आपके हार्डकोर मेहनत से, आपके डेडिकेशन से ही बनते हैं। वहाँ पे आप जितनी जिम में जाके आप जितनी मेहनत करते हो उसके वजह से आपके बॉडी में एंटर प्रोसेस शुरू होता है। फिर आगे जाके वे प्रोटीन उसमें हेल्प करता है वो मसल को डेवलप करने में। तो इसका मतलब आप अगर सोच रहे हो कि मैं वे प्रोटीन खाऊंगा और एक्सरसाइज करूंगा तो मसल बनेंगे, नहीं। आपको पहले मेहनत करनी है, फिर इसमें ये सपोर्ट करेगा। ये कभी सपोर्ट करेगा जब भी आप एक मैच्योरिटी लेवल पे जाओगे, मतलब 1-2 साल के बाद ही। मतलब इनिशियली तो उसको ज़रूरत नहीं है। तो वो भी एक मिथ ही है कि आपको वे प्रोटीन मसल बिल्डिंग के लिए वे प्रोटीन लेना ही चाहिए इनिशियली, फिर आगे जाके आपका मसल बिल्ड हो। ऐसा नहीं होता। मैंने तो आजकल ये नहीं देखा कभी कि आपने ये पनीर खाया तो ये लड़कियों का पनीर होता है, ये लड़कों का पनीर होता है, ये लड़कों का मटन होता है, ये लड़कियों के लिए मटन होता है। खाना सप्लीमेंट ये लड़कियों के लिए, हाँ, कुछ कॉम्बिनेशन ऐसे बनाए जाते हैं कि जो हार्मोनली उनको सपोर्ट करे। बट ऐसा अगर देखा जाएगा तो ये चीज़ न्यूट्रली बनाई जाती है। एकदम माइनर लेवल पे कुछ छोटे मोटे चेंजेस करोगे तो जाके वो उनको सपोर्ट ज़्यादा करेगी। बट एक लड़की जो अच्छा खासा एक्सरसाइज करती है, वो एक एथलीट है, तो वो कंज्यूम कर सकती है। बट अगेन उससे वो लड़कों में डेवलप होगी नहीं। तो वो भी एक चीज़ क्लियर है कि लड़कियों पे वे प्रोटीन का अलग असर नहीं। बट अगर लड़कियों ने अगर सिर्फ बैठे बैठे आप पी रहे हो तो आपकी जेब पे असर हो सकता है, बाकी का कुछ नहीं। क्योंकि रील्स में या फोटो में बताने के लिए वो शेकर डाल के ऐसे हिला के पीने के लिए काफ़ी कूल लगता है, बट एट द एंड उनको ही पता है कि उसको उसका कुछ मिलने वाला नहीं है। अगर आप एक्चुअल में भी देखे जाओ तो भी कुछ नहीं है। ये सब दिमाग में डाला जाता है वो प्रोडक्ट बेचने वालों के हिसाब से कि आपको कंज्यूम करना चाहिए तो आपको इतना प्रोटीन मिलेगा। गायनो एक ऐसी कंडीशन है जो नेचुरली भी हो सकती है और आर्टिफिशियली भी हो सकती है, पीडीज की। तो अगर आप कौन सा एथलीट देख रहे हो जिसको गायनो है तो वो उसके पीडीज से आया होगा। ऐसा नहीं है कि उसके हाई डोसेज की वजह से आया होगा। गायनो ये E2 और प्रोलैक्टिन की वजह से आता है। तो ये प्योरली हार्मोनल चीज़ है। तो उसमें आपको अगर नहीं सोचोगे तो ही बेस्ट है। अगर कोई नेचुरल एथलीट अगर ले रहा है और वो सोच रहा है कि मुझे इससे गायनो होगा, तो ज़रा भी नहीं होगा। वो गायनो प्रमोट नहीं करता, वे प्रोटीन गायनो प्रमोट नहीं करता। वे प्रोटीन से गट इश्यूज नहीं होते। कभी कभी हम कुछ चीज़ें नई ट्राई करते हैं तो हमारे पेट को वो मैच नहीं होती, क्योंकि ऑलरेडी उसमें एंजाइम्स डाले होते हैं और अपना गट बैक्टीरिया एक सर्टन फूड्स के लिए जो अपना ब्लड लाइन उस पर सेट हुआ होता है। तो
वो मिसमैच हो सकते हैं। तो अगर आप वे प्रोटीन स्टार्ट ही कर रहे हो तो आप थोड़े से मतलब एक पूरा स्कूप नहीं लेना चाहिए, थोड़ा सा ल्यूक वार्म वाटर में थोड़े थोड़े से शुरुआत करो और उसके साथ फ्रूट्स या समथिंग कुछ तो खाओ तो उसके साथ वो जेल हो सके। फिर आहिस्ते आहिस्ते उसकी क्वांटिटी बढ़ाना। 99.9% उससे कभी गट नहीं खराब होता। बहुत सारे जन बोलते हैं कि वे प्रोटीन से गैसेस होते, ये नहीं होते। हर कोई नई चीज़ मतलब अगर मैं प्रेप में हूँ तो मुझे वेजिस से भी होता है लास्ट दिनों में। ये सब चीज़ें हर एक को अलग अलग फूड से होती है, तो सिर्फ उसके वजह से हो रहा है ऐसा नहीं होता। तो वही भी एक दिमाग से निकाल दो कि वे प्रोटीन खाओगे तो आपका गट बैक्टीरिया अलग ही हो जाएगा, नहीं होगा, क्योंकि वो भी एक ऐसा कंज्यूम करने वाला फूड ही है, सप्लीमेंट है बट फूड ही है, तो उससे गट बैक्टीरिया पे असर नहीं होगा। वे से ना डायरेक्टली मसल बनता है, ना हेयर लॉस होता है, ना डायरेक्टली किडनी स्टोन या किडनी इश्यूज होते हैं, ना वो आपको गट बैक्टीरिया को खराब करता है, ना ही उससे गायनो होता है। तो ये सब चीज़ें सिर्फ मिथ है जिनका आधा नॉलेज होता है और उनको कुछ करना भी नहीं होता आगे जाके। तो वो जो झुंड होता है जिन्होंने कुछ करने की उम्मीद नहीं रहती, उनको इकट्ठा करके उनके दिमाग में भरा जाता है, फिर वही चाव चाव करते रहते हैं। तो आप जिनका भी सुनते हो थोड़ा ध्यान आप भी दो कि आप किसका सुन रहे हो, थोड़ा उसकी शक्ल पे भी देखो या उसकी बॉडी पे भी देखो कि वो क्या और क्यों हो रहा है। होप ये टॉपिक आपको थोड़ा बहुत क्लियर हुआ होगा। अगर फिर भी कुछ कंफ्यूजन, आपके कुछ क्वेश्चंस है तो आप कमेंट में लिख सकते हो।